सैनिक सिर्फ मरते नहीं, शहीद होते हैं। एक सैनिक की जिंदगी को समझने के लिए सिर्फ एक शब्द काफी नहीं होता, क्योंकि सैनिक की मौत पर और सैनिक की शहादत में सिर्फ शब्दों का फर्क नहीं, उसमें एक माँ का दर्द, पिता का गर्व, एक पत्नी का इंतजार, एक बच्चे का अधूरा बचपन है, और सबसे बढ़कर इस देश के लिए दिया गया सर्वोच्च बलिदान। 15 अगस्त 2026 को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के संदर्भ में सुरक्षा बलों के जवानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 3500 से ज्यादा जवान और पुलिस सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए। इसके बाद उन्होंने तुलना करते हुए कहा, युद्ध के अंदर जितने सैनिक मरते हैं, यही शब्द चर्चा का विषय बन गया। अब सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल यह है कि अपने जवानों के सर्वोच्च बलिदान के लिए हमारी भाषा कितनी सम्मानजनक होनी चाहिए, क्योंकि सैनिक कोई आंकड़ा नहीं है। जब एक जवान ड्यूटी पर जाता है तो उसके घर वाले यह नहीं सोचते कि उसका बेटा सिर्फ एक संख्या है। माँ सोचती है मेरा बेटा सुरक्षित वापस आएगा, पत्नी सोचती है उसका फोन जरूर आएगा, एक बेटा सोचता है उसका पापा जरूर वापस आएगा। लेकिन जब वही जवान देश की रक्षा करते हुए अपनी जान दे देता है तो हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि एक सैनिक मर गया, क्योंकि उसने सिर्फ जीवन खोया नहीं, उसने देश के लिए अपना जान न्यौछावर किया है। इसलिए हमारे शब्दों में भी सम्मान होना चाहिए। यह शहीद हुआ है, उसने सर्वोच्च बलिदान दिया गया है। एक बात सरकार से भी है, अगर सरकार किसी भी पार्टी की हो, नेता कोई भी हो, लेकिन सैनिक किसी पार्टी का नहीं होता, उसकी वर्दी पर पार्टी का झंडा नहीं होता, तिरंगा होता है। इसलिए सैनिक की शहादत को राजनीतिक बहस से ऊपर रखना चाहिए। उसके बलिदान का इस्तेमाल बहस के जीतने के लिए नहीं, उसके सम्मान को बढ़ाने के लिए होना चाहिए। मेरे देश के जवान के नाम, अगर ये वीडियो किसी सैनिक तक पहुंच रहा है तो मेरी आवाज सिर्फ आप तक नहीं, आपके परिवार तक भी पहुंचे। आपका बलिदान व्यर्थ नहीं है, आप सीमा पर खड़े हैं, इसलिए हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। आप अपने परिवार से दूर रहते हैं, इसलिए करोड़ों परिवार अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहते हैं। आप खतरे के सामने खड़े होते हैं, इसलिए हमारा तिरंगा शान से लहराता है। और याद रखिए, सैनिक की शहादत किसी भाषण की एक लाइन नहीं है, वह भारत के इतिहास का हिस्सा है। उसके परिवार के लिए वह जिंदगी भर का दर्द है, और देश के लिए गर्व और कर्ज दोनों है। इसलिए जब भी किसी जवान के बलिदान की बात हो, शब्द को सोच समझ कर चुनिए, क्योंकि जिसने देश के लिए अपना आज दे दिया, उसके सम्मान में हमारी भाषा भी छोटी नहीं पड़नी चाहिए। सैनिक सिर्फ मरता नहीं, वह अपने पीछे एक परिवार का दर्द और देश के आगे एक मिसाल छोड़ जाता है। उसकी वर्दी का सम्मान कीजिए, उसके परिवार का सम्मान कीजिए, उसकी शहादत का सम्मान कीजिए, क्योंकि हम चाहे किसी भी विचारधारा के हों, जब तिरंगा आता है तो राजनीति बहुत पीछे छूट जाती है, और जब शहीद का नाम आता है तो पूरा भारत सर झुका देता है। भारत की वीर जवानों को दिल से सलाम है। जय हिंद, जय भारत।